क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार तिवारी। इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? इंग्लिश में हर टॉपिक से ही थे, जैसे अनसीन पैसेज वगैरह सब था, बट मॉडरेट था पेपर। क्लोज टेस्ट कैसा आया था? क्लोज टेस्ट कैसा आया था? इजी था। इंग्लिश का ओवरऑल लेवल इजी मॉडरेट था। क्वांट में थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, था पर्सनली, बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे? पार्टनरशिप से था, रेशियो से था, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से था, और डी आई 3 DI आए थे। और रीजनिंग कैसा आया था? रीजनिंग कंपेरेबल, पजल्स टफ थे, मेरे लिए टफ थे। हो सकता है जिसकी प्रैक्टिस हो उसके लिए इजी भी हो सकता है, क्योंकि कई लोगों ने बोला कि उनके लिए इजी था, मेरे लिए टफ था। और कहाँ से आए थे पजल के अलावा? और सिलॉग से क्वेश्चन थे, सिलॉग से भी थे। और हाँ, क्वांट में मैं बताना भूल गया, क्वांट में क्वांटिटी के क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन थे, जो कि नहीं होते जनरली। 5 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, और 4 हमारे सेट में दिखे, तो अच्छा खासा था। 4 या 3 थे। और रीजनिंग में हमारे पजल 3 थे, तो पूरा उन्होंने कवर कर लिया। बचे हुए सिलॉग के क्वेश्चन थे, और 1-2 थे, एक सीटिंग अरेंजमेंट का भी था। ब्लड ग्रुप वगैरह, ब्लड ग्रुप सीटिंग अरेंजमेंट? ब्लड नहीं था, ब्लड रिलेशन से इस बार क्वेश्चन नहीं था मेरे सेट में। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या बोलेंगे पेपर का? मेरे सेट का शिफ्ट का ईजी था, मतलब मॉडरेट कह लो या मीडियम बीच के ले लो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी। कट ऑफ के बारे में बढ़ आइडिया? सकती है, बस मेरे वाले सेट की तो बढ़ेगी। ये क्वांट में क्वेश्चन कहाँ से आए थे? सर क्वांट में तो काफ़ी मिक्स टाइप के थे, सारे क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन काफ़ी इजी लेवल के थे, बट मेरे को इंग्लिश इजी लगी, क्वांट मॉडरेट थी। बट सर मैं कहूँगा रीजनिंग काफ़ी मतलब डिफिकल्ट लेवल पे थी। जो पजल्स दिए थे वो सॉल्व नहीं हो पाए। एक करा मैंने, सारे पजल्स में 5-5 पार्ट थे ना, तो एक मेरा हो गया था, बाकी जो पजल्स थे वो मतलब सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो वो मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने सॉल्व कर रखा था पजल। इंग्लिश में ये फ्रेज जो को आए थे, पैसेज आए थे, उसका कोई टॉपिक याद है आपको? पैसेज तो इजी आए थे सर, वो नॉर्मल आए थे कि लाइक जो स्पेस दे रखा था उसमें बताया था कि मोस्ट सुटेबल वर्ड कौन सा होगा। क्लोज टेस्ट कैसे आए थे? वो भी इजी थे। इंग्लिश इजी थी। रीजनिंग में टॉपिक बता पाएंगे? सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड ग्रुप, ये सब? सीटिंग अरेंजमेंट ही थे, और वही थे स्टैक, ऊपर नीचे, टॉप से कौन सा था, बॉटम से कौन सा था। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या? मॉडरेट था। थैंक यू। नाम क्या है आपका भैया? मेरा कुणाल नाम है। इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? इंग्लिश में आपके अरेंज वाले ज़्यादा आए थे, मतलब जैसे एरर्स वगैरह होते हैं उस टाइप में आए थे। और क्वांट में कहाँ से आए थे? क्वांट पजल आई थी? पजल्स आई थी, सब वगैरह आए थे, कोडिंग डिकोडिंग सब आए थे, सब कुछ? सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड ग्रुप, सब कुछ थोड़ा आया? हार्ड था पेपर। थोड़ा हार्ड था। और अच्छा, क्वांट में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? क्वांट में मैंने चैनल से करके गया था, लगभग उससे ही आए थे। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या कहेंगे पेपर का? ओवरऑल मतलब बिल्कुल भी हार्ड नहीं, मतलब थोड़ा सा मीडियम था। मॉडरेट था। हाँ, moderate। कट ऑफ के बारे में कोई आइडिया बता पाएंगे? क्या कट ऑफ के बारे में कोई आइडिया? कट ऑफ 70? भाई आपका नाम क्या है? रोहन सिंह। ये इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? इंग्लिश पैसेज आया था? पैसेज, हाँ पैसेज तो आया, क्लोज टेस्ट आया था? क्लोज टेस्ट आया था? हाँ आया। उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था? इजी टू मॉडरेट। अब पूरी इंग्लिश का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था? इजी। क्वांट में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? क्वांट में DI आई थी, टेबल वाली आई थी, एक पाई चार्ट टाइप आया था जिसमें वेरिएबल था P करके, और एक और DI आया था, वो मैंने किया नहीं। बाकी नॉर्मल जो कैलकुलेशन वाले आते हैं, एवरेज है, रेशियो है वगैरह आया था, इजी आया था। ये आया था। और रीजनिंग कैसी आई थी? रीजनिंग तो इजी थी, 1-2 पजल्स थोड़े टफ थे, लेकिन अगर आप उसको साइड कर दें तो इजी था। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह से क्वेश्चन आए थे? सीटिंग अरेंजमेंट एक डबल रो वाला आया था, वो मैंने छोड़ दिया था, वो मैंने नहीं किया। कोडिंग डिकोडिंग नहीं, कोडिंग नहीं आया था। अच्छा, उसका ब्लड ग्रुप का? नहीं, ब्लड ग्रुप भी नहीं आया Blood था। relation। सिलोलिज्म भी नहीं आया था? आया था आया था। 3 वाला आया तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या कहेंगे आप पेपर का? था। इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। तो मतलब कट ऑफ बढ़ सकती है इस बार? पढ़ सकती है अगर बाकी सारी स्टेप भी ऐसी रहती। क्या नाम है आपका? थैंक यू यार। ये इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आए थे, कुछ आइडिया? पैसेज आया था? हाँ पैसेज आया था। और पैरा जम्बल्स आए थे? पैरा जम्बल, हाँ। एरर, स्पॉटिंग एरर आया था? हाँ आया था। और क्लोज टेस्ट आया था? हाँ क्लोज टेस्ट। नहीं तो पैसेज में क्या टॉपिक था, कुछ याद है? तो एग्जैक्टली याद नहीं। अच्छा, क्वांट में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? क्वांट में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आया था, DI से ज़्यादा। अच्छा, और उसमें रीजनिंग में? रीजनिंग में से सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड ग्रुप, सिलोलिज्म, सिलोजिम से 3 क्वेश्चन आया था। पजल,
पर्सनल हाँ 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का? मॉडरेट था। कट ऑफ कितनी आएगी लगभग, कुछ आइडिया? 70 तक जा सकता है।